हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं उड़न परी सुमन रावत। सुमन, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सुमन, आपने 1986 की एशियन गेम्स में जो सियोल में हुई थी, देश का नाम गौरवान्वित किया था। 3000 मीटर में आपने ब्रोंज मेडल जीता था। वैसे तो आपने अनेक नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं और आप 400 मीटर से लेकर 42 किलोमीटर तक की दौड़ी हैं। ये बातें करते रहेंगे जी जी जी। लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, शुरुआती दौर के बारे में बताइएगा। जी हाँ, मैं जैसे कि हम 5 बहनें और 5 बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ और बचपन से ही मुझे मतलब पेरेंट्स को कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं, शौक़ था स्पोर्ट्स का और 5 बहनें ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रही हैं। और मेरी जो स्कूलिंग है, हम सभी की स्कूलिंग जो है वो पोर्टमोर से हुई है और उसके बाद मतलब उस स्कूल के दौरान में ही जो है हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो मतलब है मैक्सिमम जो एक्टिविटी स्पोर्ट्स की रही है। और जैसे पेरेंट्स को जो हमारा मतलब हम 5 को बनाने के लिए, 5 को स्पोर्ट्स में डालने के लिए मतलब पेरेंट्स का काफ़ी मतलब योगदान रहा है, क्योंकि उनको बड़ा शौक था कि भी स्कूल में खेलूं। और जब मैं स्कूल में भी मतलब जैसे मैं पोर्टमोर में जब हम मतलब छोटी थी तो उस समय भी मैंने शुरुआत करी वो खो खो से करी। तो उस समय खो खो गेम मतलब स्कूल में खिलाया तो मैं पकड़ी नहीं गई। तो टीचर ने ये कहा कि अगर सुमन पकड़ी नहीं गई इसका मतलब शी कैन बी अ गुड एथलीट। मतलब उस समय उन्होंने ऐसा सोचा और शायद हो सकता है मैं वहाँ से उनकी नज़र में भी आई। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि हमने हॉकी भी खेली, वॉलीबॉल भी खेला और एथलेटिक्स में भी करा। और सुबह जो है 5 बजे जैसे हम स्कूल में जैसे बच्चों को बुलाते हैं तो हमें भी 5 बजे बुला लेते थे, 6 बजे बुला लेते हैं। एडवर्ड स्कूल में हम ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद मतलब पूरा दिन हम सुमन जिस स्थान पे खड़े हैं वो शिमला का मशहूर पोर्टमोर स्कूल है और यहाँ पढ़ी हैं और जिस जगह खड़े हैं वो मैदान है जहाँ आपके नन्हे पैर जो हैं प्रैक्टिस करते करते बहुत बड़े अवार्ड की तरफ आपको ले गए। ये बहुत ही गौरव की बात है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और आपके लिए, अपने लिए भी। 1983 में आपके लिए एक बुरा वक्त आया, आपके पिताजी का देहांत हो गया। आमतौर पर बच्चे, आप 5 बहनें, बड़ा परिवार, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और 1986 में अवार्ड विनर हो गई जी। क्या प्रेरणा रही? उस समय एक्चुअल में दरअसल ऐसा था कि जब हम मतलब स्पोर्ट्स जैसे 1982 में जब मैं पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए गई थी तो मेरे फादर मतलब आपको याद होगा कि 1982 में एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे तो मेरा उसके लिए सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन बोलते ना उस समय आपको याद है डेंगू फीवर, जो आजकल डेंगू चला उस समय वो डेंगू फीवर भी चला था। तो मेरी जो है फर्स्ट 3 में प्लेस आई थी। तो उसमें बाय चांस मतलब मैं नहीं सिलेक्शन किया क्योंकि उन्होंने रीट्रायल दिया, रीट्रायल में मेरे को फीवर हो गया। लेकिन उसके बाद जब गीता जुच्छी उस समय ओथ ले रही थी, आपको याद होगा गीता जुच्छी जो थी उस समय अर्जुन अवार्ड मतलब एशिया की बेस्ट एथलीट थी, वो जब अवार्ड ले तो मेरे फादर ने उस समय ये कहा, हम ऐसे टीवी देख रहे थे तो टीवी में देखते देखते कहा कि एक दिन मेरा बेटा वहाँ होगा। अब मतलब अपने फादर को देखूं, मैं क्या कह रहे हैं, मैंने कहा अभी तो मैं स्टेट चैंपियन हूँ, बहुत बड़ी स्टार भी नहीं हूँ, आप ऐसे कैसे। एनीवेज तो हम वो हंसी में टाल तो गई। लेकिन उसका जैसे आपने कहा 83 में फादर की डेथ होगी। मैं उस समय फरवरी में इंटरयूनिवर्सिटी से 2 गोल्ड मेडल लेके आई थी और इंटरयूनिवर्सिटी से जब मेडल आए तो मेरे फादर ने घर पे जब मैं पहुंची तो कहा कि मैं स्वागत करूँगा। सो मतलब हाँ, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन एक्चुअली उसके बाद जब इमीडिएट उनकी डेथ होगी तो मेरी मदर ने भी ये ठाना या मदर ने ये कहा कि उनका सपना पूरा करना है। मतलब जर्नी बहुत टफ थी क्योंकि आप बताओ कि हिमाचल से मैं जा रही हूँ, स्टैंडर्ड मेरा 80s 90s तक भी ऐसे ही रहा माहौल। जी 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 बिल्कुल, खासकर लड़कियों के लिए। जी जी जी। बस एक चीज बताओ जी, कोई ऐसा मोड़ भी आया कि डिस्करेज किया लोगों ने कि क्यों दौड़ रही है? जी बिल्कुल, छोटे से इलाके से पहाड़ के जी 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 बिल्कुल ऐसा आया। क्योंकि जब मैं यहाँ से फादर की डेथ होगी मैं NIS में चली गई, पटियाला में गई। तो पटियाला में जाने के बाद भी वहाँ पे मेरे से 7 स्टार लड़कियाँ मेरे से आगे थी। तो सब ने वहाँ पे मतलब वहाँ पे कह सकते हैं यहाँ कई शब्द ऐसे आए कि ये पहाड़ की लड़की क्यों यहाँ अपना समय वेस्ट करने आई है। मतलब समय वेस्ट करने आई है, अपने इसको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हिमाचल का आज तक कोई खिलाड़ी नहीं निकला तो ये कैसे आई, इसको चाहिए कि पहाड़ में जाए, वहाँ ट्रेनिंग करे और वहाँ से ट्रेनिंग करके यहाँ आए।
जबकि आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जो है मतलब हिमाचल में क्या कोई गाइडेंस नहीं थी, यहाँ किसी को मालूम नहीं था कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना, लेकिन वो शौक और जुनून मेरे में था। तो जब मैं NIS में गई तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उस दिन ये ठान लिया कि मैं बन के दिखाऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी। और जो 7 लड़कियां हैं उस समय मन में ठाना था कि जो भी मेरे से बेस्ट होंगी मैं सबको हरा दूंगी। और वहाँ से जो मैंने जो प्रण लिया, और मैं समझती हूँ वो 1983, 84, 85, 86 मतलब उसके बाद वो जो है मेरी जो अपना जो मेरा करियर है वो भी शुरू हुआ और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ गई। रेस की तरफ क्यों ध्यान गया? बाकी जैसे आप कहती हैं कि खो खो भी खेला और हॉकी भी खेला, हॉकी भी खेली। सिस्टर्स ने भी तो डिस्ट्रिक्ट टीम में या स्पोर्ट बिल्कुल बिल्कुल स्टेट, हाँ नेशनल, नेशनल जी। यस, मैं ये मतलब एक्चुअल में किसी और को आने देना, सभी बहनें नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पांचों स्पोर्ट्स में थे। ऐसा नहीं है कि पांचों, हाँ जी, क्योंकि पांचों बहनें जो है मतलब हम सभी मतलब सभी जैसे होता है ना स्कूल में एक्टिविटी में भाग लेते तो सभी हॉकी भी खेलती थी। सुबह हम उठ के आते थे और मेरा हॉकी ही फेवरेट गेम था। मैं एथलेटिक्स को रुझान नहीं करना था, मैंने हॉकी में ही रहना था। और हम पांचों बहनें जो है वो स्टेट के लिए भी खेली है और डोमिनेट करा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी हमने डोमिनेट करा, हमेशा फाइनल में हमारी टीम रही है। और अच्छा, लेकिन जब 83 में जब मैं कॉलेज में थी, जब मैंने हॉकी में हमने राष्ट्रीय स्तर में पेप्सू टीम को मतलब उसके साथ अच्छा मुकाबला किया तो मेरा इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन हो गया। और ग्वालियर में हमारी एथलेटिक का मतलब इंटरयूनिवर्सिटी थी और ग्वालियर में नेशनल कैंप लगा हुआ था। तो हमें पता लगा कि सुमन का सिलेक्शन हुआ है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने कहा चलो जो मैं वहाँ इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाऊँगी, अब मैं हॉकी में और आगे बढ़ सकती हूँ। तो उस समय मैं हॉकी भी लेगी, बॉल भी लेगी। हर हमारे जो चीफ जो हमारे साथ सुमिंदर जी गए थे वहाँ उन्होंने पूछा कि यहाँ कैंप लगा है तो वही सुमन का सिलेक्शन है। तो बोले जी 2 दिन लेट है। अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और सुमन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 1986 वाला जी जो मेडल विनिंग इवेंट था उसको साझा कीजिए। डॉक्टर जैसे आए, कहते सुमन मुबारक हो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते कि आपकी नाक ने इज्जत रख ली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुमन, हॉकी से एथलेटिक्स ये शिफ्ट कैसे? जी, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे उन्होंने जब नहीं लिया तो उसके बाद जो है मैं बहुत रोई, मतलब बहुत दुखी हुई। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी, और इतनी दुखी हुई कि मैंने ये तय कर लिया मैंने खेलना ही नहीं। मतलब इतने मोमेंट्स, ऐसे तो बहुत मोमेंट आए लेकिन दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट्स कि जिसमें मुझे लगा। फिर मेरी मदर ने समझाया, मुझे बुझाया। उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि मैदान में उतरो और अपनी एथलेटिक्स में जाओ और एथलेटिक्स में कुछ करो। फिर वो वहाँ से जो है एथलेटिक्स को मैंने शिफ्ट करा। फिर वो रेसेस ऐसी पकड़ी, 400 मीटर्स, 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स, 300 मीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 42 किलोमीटर्स। भाई बस नहीं, वो तो मुझे लगता है कि क्योंकि हिमाचल ना हाई एल्टीट्यूड है और शिमला में मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग रही है। और शिमला हाई एल्टीट्यूड में जैसे मैं बताऊं, मुझे दौड़ना इतना अच्छा लगता था कि जब मैं 3 किलोमीटर की भी ट्रेनिंग करी तो उस समय भी 20-20, 30-30 किलोमीटर में दौड़ती थी। तो मुझे अच्छा लगता है, इट वॉज माई पैशन कह सकते हैं। बताइए जी, 1986 वाला जी जो मेडल विनिंग इवेंट था उसको साझा कीजिए। जी, वो तो जब हम लोग, जैसे आप पत्रिका जितने भी हमारे, जब इंडिया से हम जा रहे थे, जैसे 1982, 83, 84 तक मैं राष्ट्रीय चैंपियन थी 1500 मीटर और 3000 मीटर। तो मुझे मतलब जब हम जा रहे थे तो प्रेस में क्या आ रहा था, रोज आ रहा था सुमन रावत 2 गोल्ड, पीटी उषा 2 गोल्ड। मतलब आमूमन ये था बिकॉज सबकी नज़रें हम पे थी और एक प्रेशर हम पे बना हुआ था। तो जब हम गए, मतलब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट भी करूंगी क्योंकि जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे मैंने देखा कि एशिया में मेरा जो 1500 मीटर है उसमें रैंकिंग 4, उसमें मैं ऑब्वियसली जब रैंकिंग 4 में भी था कि 3rd और 4th का 0.1, मतलब 422.3, 424, 2 4 3 और 4, इतना है आपको आज भी कि 1500 मीटर नहीं जीत पाई। ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर 3000 मीटर था। 3000 में मेरा जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो 9:36 का था। और जब मैं वहाँ गई एशियन गेम्स में तो वहाँ पे हमने जब रैंकिंग लिस्ट निकाली तो वहाँ देख रही मेरा रैंकिंग 8th है। मेरे को लग रहा था कि मैं क्लोज में 1500 में हूँ। तो 1500 की जब मेरी रेस हुई तो 1500 में मैं जब रेस मतलब फ्रेश थी और जैसे मैंने कंप्लीट करी तो जैसे इंडिया में मुझे आदत थी कि मैं फ्रंट रनर
थी। और वहाँ भी मैंने वो किया, फ्रंट रनर ही रनिंग करी, और करने के बाद जब मैंने 3 लेग्स लगाए उसके बाद फिनिशिंग में जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आई वाज फोर्थ। और मैं उस समय आप मतलब मेरे लिए मुझे ये लगा कि अब मेरा कोई मेडल नहीं आएगा। और बोलते हैं कि जब हारता है कोई उसका कोई साथी नहीं होता। तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना मतलब उसके बाद जैसे ही फील्ड से बाहर निकली तो हमारा वार्म अप फील्ड होता है, तो वार्म अप फील्ड में मैं गई और बिल्कुल नीचे सो गई। और मैं बहुत जोर, क्योंकि वहाँ तो कोई था नहीं और मेरा रोना भी कोई सुनने वाला, जोर जोर से रोई, मतलब अपना बड़ा, मतलब मुझे इतना दुख हुआ कि आई मिस द मेडल। तो थोड़ी देर बाद वलसम्मा, आपने सुना होगा, एमडी वलसम्मा और उसके कोच, उनका शायद इवेंट था, वो आए। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वो इंडिया का ट्रैक सूट पड़ा, मैं आई वाज लाइंग डाउन, तो उनको लगा इंडिया का ट्रैक सूट पड़ा है कि कोई भूल गया। तो जब वो नज़दीक आए तो लगा ये तो कोई रो रहा है जोर जोर से। फिर उन्होंने मुझे ऐसे सुमन बोले, मुझे नहीं सुन, उन्होंने बोले व्हाट हैपेंड, आई सेड आई मिस द मेडल। हु सेड, बोला उन्होंने बड़ी कुल्ली कहा, हु सेड, आई सेड मेरा वो 8th है, तो 3000 मीटर 3000 उसने कहा कि है आपका, और आप देखना, उसने ये कहा कि आप देखना कि आप कल हमें ऐसे मेडल दिखाओगे। अब वो तो एक उनका था कि मेरे को बहलाने के लिए वो बात थी, बट शायद हो सकता है इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि मैं तो टूट चुकी थी। और उसके बाद जी जब हम फिर उसके तीसरे दिन हमारा थर्ड डे फिर 3000 इवेंट था, तो इतने कहते हैं ना कि जब आप वहाँ फील्ड में जाते तो प्रेशर बहुत रहता है, खाने को दिल नहीं करता, टेंशन रहती है। तो स्ट्रेटजी चेंज की फिर? जी बिल्कुल वहीं पर आ रही हूँ मैं भी, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी तो हमारे एक एंग्लो इंडियन कोच थे, उन्होंने कहा सुमन व्हाट, मतलब आपने उस दिन क्या गलती करी? मैंने कहा यस सर, मैं कहा मैं लीड लेके दौड़ी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बोले यस चेंज योर, है ना, वो टेक्निकल वो जो टैक्टिस है वो चेंज। उसके बाद में 3000 में जब हम भाग रहे थे तो जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जब हम भाग रहे थे तो 1 किलोमीटर जो 3 मिनट 5 सेकंड का पर किलोमीटर जाना था। तो जब हम बंच में मैं दौड़ रही थी, फर्स्ट बंच में जब मैं दौड़ रही थी, तो दौड़ते दौड़ते मतलब हमारी जो इंडियन टीम के जो एथलीट्स थे या कोच थे वो कह रहे थे लगे अभी गिर जाएगी सुमन, क्योंकि रेस इतनी फास्ट जा रही थी कि मतलब सभी को लग रहा था मेरी रेस कंप्लीट ही नहीं हो सकती। एनीवेज जब मैंने फिनिश किया, फिनिश करने के बाद जब मैं मतलब वो 5th नंबर पे थी, 5th से मैं चौथे पे आई, चौथे से जो है 3rd और 4th के लिए जो फाइट हुई वो तो ऐसा लग रहा था जैसे 100 मीटर पीटी उषा की तरह ही हम दौड़ रहे। लास्ट स्ट्रेच जो हमारा था इतना टफ था, जैसे हमने फिनिश करा तो मैं एकदम जैसे खड़ी हुई, नॉर्मली आई वाज नॉट, मतलब मुझे ये भी नहीं लगा, जैसे आप देखते हैं आप बच्चे एकदम गिर जाते हैं। वो नाक कैसे बची जैसे जी वो ऐसा था कि वो जो हम लोग फिनिश करने के बाद फ्लैश आया, फ्लैश में रिजल्ट आधा घंटा था चला रहा, तो जब फ्लैश आया तो उसके बाद डोप के लिए हमें ले गए और डॉक्टर आए। तो डॉक्टर ने कहा, तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा मेडल, तो डॉक्टर जैसे आए कहते सुमन मुबारक हो। मैंने कहा क्या हो गया? कहते कि आपकी नाक ने इज्जत रख ली। तो मुझे लगता है क्योंकि हमारा दोनों का जो टाइमिंग था 3rd का और 4th का 9:14.70 9:14.70, और वहाँ पर जो है सुमन रावत कह सकते हैं कि आप मेरा एकदम ऑब्वियसली लाइफ भी चेंज हुई, और उससे जो है भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड के लिए भी जो है मुझे चुना गया, और उस समय 87 में जो मुझे राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार मिला था। 10 वर्ष लगातार नेशनल गेम्स में आपने कब्जा जमाए रखा, थोड़ा सा बताइए। वो इसलिए क्योंकि जब मैं गई, मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने जब मुझे ये कहा कि ये पहाड़ की लड़की में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही? जी हाँ, मैं 400 मीटर में, 800 मीटर में, 1500 मीटर में, 3000 में, 10,000 5000 में, 10,000 में, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, उस सब में मतलब स्विच ऑफ किया। और मैंने जब जैसे साउथ एशियन गेम्स फेडरेशन की भी जो गेम्स हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, और उससे भी पहले 3 दिन पहले 21 किलोमीटर दौड़ा, और 21 किलोमीटर के तीसरे दिन, अब जैसे आप जब मैं वहाँ पे गई कलकत्ता में तो सबको मालूम था कि मैं इलाहाबाद में 21 किलोमीटर दौड़ने गई हूँ, और आई वाज नॉट अ मैराथन रनर, मतलब फिर भी मैंने वो अटेम्प्ट करा क्योंकि सबने कहा कि सुमन दौड़ सकती है हाई एल्टीट्यूड की। आप राज्य के खेल विभाग में, युवा सेवाएं और खेल विभाग कहते हैं, इसमें संयुक्त निदेशक हैं। खेल विभाग की सेहत क्या है, राज्य में खेलों की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और ये सब जानकारी सुमन से लेते हैं। आपके विभाग का कामकाज अच्छा नहीं है, शिकायतें रहती हैं लोगों को,
मैं समझती हूँ ये पिक्चर आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज ऐसी ऐसी स्थिति है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुमन, आपके विवाह की बात बाद में करते हैं। कुछ आपके बारे में किस्से सुने हुए वो आपके मुंह से भी सुनते हैं। एक बार आप 11:30 बजे रात को दौड़ पड़ी, आपको लगा कि 5 बज गए हैं। जी फिर एक बार किसी ने कह दिया कि कुछ महिलाएं घास के लिए जा रही थी सुबह सुबह, उन्होंने कह दिया कि एक पागल महिला जा रही है, उसके हाथ में पत्थर है। जी 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 और एक बार दिल्ली में आईपीएस अधिकारी हाँ, उन्होंने रही जो रोका प्रैक्टिस किरण करने। बेदी, जी जी उनको लगा कि आपके हस्बैंड कोई आपको टीज कर रहे हैं, उनको पता नहीं कौन है, हाँ जी। वो बल्कि आपको साथ साथ दौड़ रहे थे, जी 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 है ना? ये क्या किस्से हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे हम लोग जैसे गांव की जब मैरिज हुई मेरी, तो मैरिज के बाद ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी थी मुझे, तो 40-50-60 किलोमीटर दौड़ना था। तो जैसे हम रनिंग कर रहे थे, तो मैं रनिंग कर रही थी, तो वहाँ से लेडीज ने मुझे देखा, तो मतलब इलिटरेट कह सकते हैं गाँव में, क्योंकि माहौल ही नहीं था और लोगों को शायद उस समय ये मालूम नहीं था कि भी हस्बैंड प्रैक्टिस पीछे गाड़ी में आ रहे थे। जी हाँ, ये पीछे से गाड़ी में आ रहे थे, क्योंकि मुझे तो दौड़ना ही था, टाइम ट्रायल होता है। तो वो जब वो लेडीज ने देखा, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ये बताया कि आप आगे, हाँ आगे, मतलब आगे ना जाओ, क्या पता वो लेडी है, उसके हाथ में पत्थर है, वो दौड़ रही है और वो शायद थोड़ी हिल गई है, और उसके आप थोड़ा सा पीछे रहो कि वो पत्थर ही ना मारे। उसे लगा, क्योंकि शायद वो रनिंग करते हुए हमारे हाथ ऐसे होते बंद रहते, तो बंद रहते, तो उन्हें लगा होगा शायद ये पत्थर उसके हाथ में हो गया। उसके बाद फिर जो आप दिल्ली की बात करें, वो भी ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे हम। तो प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि जो आप शांति पथ है, रोड है, उसमें ट्रेनिंग के लिए, टाइम ट्रायल के लिए बहुत अच्छा रोड है वो। तो जब वहाँ रनिंग कर रहे थे, तो वो शायद जो उस समय आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी जी, तो उन्हें लगा कि ये लड़का इसको तंग कर रहा है रोज। तो उन्होंने क्या कि जब हम टाइम ट्रायल ले रहे थे, उन्होंने गाड़ी आगे रोकी, तो उन्होंने बोला ओहो, आई थॉट ही इज टीजिंग यू। तो मीन्स ऐसे। अच्छा, फिर रात को जो 12 बजे वाला, कि मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी, हॉकी खेलती थी, तो मैं बहुत थक जाती थी। तो हम लोग कैंप में थे, कैंप में मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि भी मैं ना रनिंग करने जाऊंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, सुबह मेरे को उठा देना, अकेले नहीं जाना। लेकिन मैंने कहा ओके। और हम जी वहाँ से जब चले, तो मेरी जो एक फ्रेंड थी, उसको मैंने जब पूछा, तो उसने कहा 5 बजने को 5 मिनट। तो मैं 5 बजने को 5 मिनट, मैंने कहा यार हम तो बहुत लेट है, क्योंकि मेरे को तो आदत 5 से पहले 5 बजे बाहर निकल के। जैसे हम आगे रिज के पास पहुंचे, तो वहाँ मूवी चल रही थी। तो जब मूवी चल रही थी, तो उसने कहा सुमन, ये तो पिक्चर चल रही। मैं कहा छोड़ना, 3 से 6 का शो है। आगे हमने देखा कि 2 पुलिसमैन मतलब पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उनको हमने रोका। हमने कहा, फिर हमने उनको पूछा कि अंकल आप जरा टाइम तो बताओ, टाइम। तो उन्होंने ऐसे करके टाइम देखा, 12 बजे। 12, मैंने कहा हम 12 बजे दौड़ने। तो कहते आप क्या करने आए? मैं कहा हम रनिंग करने आए हैं। तो बोलते हैं वेरी गुड। बोले एक बार अखबार में आया, सुमन को बंदरों ने दौड़ाया। वो क्या है? वो ऐसा था कि जब मैं फॉरेस्ट रोड में रनिंग करती थी, क्योंकि यूजुअली जैसे सभी ने 4 बजे उठ के मैं रनिंग करती हूँ, तो जैसे मैं क्रॉस करती, मतलब दिन होना लगता, तो बंदर भी मैदान में आ जाते। तो अब ये नहीं पता चलता वो कहाँ छुपे होते हैं। तो जैसे वो लाइन में बैठे हुए थे, और लाइन में बैठे थे, जैसे मैं क्रॉस हुई, तो एक बंदर, 2 बंदर थी, और मेरी स्पीड इतनी तेज करनी पड़ी मुझे, मतलब बहुत तेज दौड़ना पड़ा उनसे बचने के लिए। तो ऑब्वियसली फिर ये एक आ गया कि भी शायद सुमन ने, बंदरों ने, मतलब उनकी सुमन की स्पीड बढ़ाई। चलिए अब आपके विवाह की बात करते हैं। आमतौर पर शिकायत रहती है, स्कूल में किट्स नहीं मिलती। हिमाचल प्रदेश में आपके विभाग का कामकाज अच्छा नहीं है, शिकायतें रहती हैं लोगों को। और एक ही सुमन पैदा हुई है, बाकी लोग नहीं हुए हैं। ठीक है, कबड्डी में गए हैं बच्चे और जगह, लेकिन इस तरह क्रिकेट में अब एक बच्चा आ गया है, ऋषि धवन करके। तो क्या लगता है आपको? मैं समझती हूँ ये पिक्चर आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता आज ऐसी स्थिति है। क्योंकि अगर हम बात करें 30 साल पहले या 20 साल पहले की, और मुझे लगता है 20 साल पहले की भी अगर बात, उस समय ऐसा जरूर होता था कि विभाग के पास कह सकते थे बजट नहीं होता, बजट का प्रावधान। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि आज पिछले 5-7 सालों से हम बच्चों को जो है, हर बच्चे को, जैसे हमारे 5 इवेंट होते, तो 5 इवेंट में हम बच्चों को प्लेइंग किट भी दे रहे हैं और ट्रैक सूट भी दे रहे हैं। और वो बच्चे जो है, मतलब क्योंकि अगर वो बच्चा 4 बार स्टेट में आ रहा, तो 4 बार उसे ट्रैक सूट मिल रहा है। तो एक ये अच्छी बात है, क्योंकि विभाग के लिए क्यों एटलीस्ट हम एक्सपोजर दे रहे हैं उनको, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को नहीं मिलते थे। तो
अब वो एक्सपोजर मिल रहा। और जहां हम, आपको याद होगा कि 83 से पहले या हम 80, क्योंकि अगर हम बात करें उस समय जमाने की भी, तो सिर्फ गिन के 5 एथलीट होते थे। सुमन रावत भी बाद में आए। तो उन 5 एथलीट के बाद आज अगर मैं गिनती गिनूंगी तो मुझे लगता है 100 एथलीट ऐसे जो जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। हम ये नहीं कह सकते कि आज हिमाचल जो पिछड़ा हुआ है। पहाड़ के बच्चे, स्टेमिना उनका अच्छा होता है। छोटी गेम्स, इंडोर गेम्स ज़्यादा परफेक्ट होते हैं बच्चे। ट्रैक्स बड़े नहीं होते। खैर अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ ट्रैक्स बने। क्रिकेट की तरफ ही क्यों रुझान होता है ज़्यादातर? देखो, क्रिकेट का ये है क्योंकि प्रोफेशनल गेम है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व ज़्यादा है। बट मैं समझती हूँ कि हमें उससे कोई जेलस नहीं करना चाहिए। क्रिकेट को जो पैरेलल में चल रहा है वो फुटबॉल भी चल रहा है, क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं शिमला में स्कूल में बच्चे फुटबॉल के भी वैसे ही फैन हैं जैसे क्रिकेट के। लेकिन इसको अगर हम प्लस पॉइंट ले, ये ठीक है कि क्रिकेट को जा रहे हैं और क्रिकेट हमारी गेमों को खत्म कर रहे हैं, ये हम, लेकिन मैं अगर इसको हम पॉजिटिव फेस देखें तो मैं समझती हूँ कि अगर वो बच्चे मान लेते गांव के बच्चे हैं और 10 टीम वो क्रिकेट खेल रही, तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं वो खेल के बहाने से, क्रिकेट के बहाने से उस बुरी आदतों से भी बच रहे हैं। तो हम इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि बच्चा जो है वो क्रिकेट, देखो आप अगर कोई धोनी की बात लो, वो फुटबॉल कहता था क्रिकेट में चला गया, लेकिन कोई क्रिकेटर है वो एथलेटिक्स में भी आगे। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं। इसमें हम, आपकी खेल नीति में कोई खामी तो नहीं कि? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी खेल नीति, मुझे लगता है हिमाचल की खेल नीति है वो ही सबसे पहले बनी, हमें बाकी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमारा विभाग 83 में बना था। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है जहाँ पे नीति ही नहीं है, खेल नीति भी नहीं है, और कहीं इम्प्रूव भी हो रही है। बख्शो देवी एक स्कूल की बच्ची, वो भी आपकी तरह धाविका बनना चाहती है। कदम बढ़ाया भी है उसने, कामयाबी भी हासिल की है, छोटे स्तर पे की है। उसको तकलीफ है पेट में। आपके विभाग को लेकर बातें आई कि बहुत देर के बाद जागा, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, जैसे बख्शो देवी ने इवेंट किया, फर्स्ट आ गई, लेकिन विभाग को शायद ऐसा नहीं मालूम था। ईटीवी ने मुद्दा उठाया। हाँ, ईटीवी ने मुद्दा उठाया। लेकिन जैसे कल आपके चैनल में यहाँ जैसे हम बात करी, आने से कल मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके ऐसी पेट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मतलब उसमें कोई डॉक्टर को जो दिखाया तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, गंभीर प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मतलब हल्के कण हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा मतलब क्लियर, मतलब कोई ज़्यादा आया नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखेंगे कि भी ऐसे हमने अपने कोच को वहाँ भेजा, अब पहला हमारे को चाहिए कि शी शुड बी फिट, क्योंकि अगर वो फिट होगी तो ही खेल सकती है। क्योंकि स्पोर्ट्स या एथलीट एक ऐसी गेम है जिसमें आपका शरीर का हर अंग जो है इन्वॉल्व होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पेट में या कहीं दर्द है तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिस्क हमें लेना चाहिए। पहला है कि बख्शो देवी का फिट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए विभाग जो मॉनिटरिंग करेगा, मॉनिटरिंग करके हमारा जो कोच होगा वो भी उसको मतलब उसकी देखभाल में रहेगी। आपने परेशानियां देखी, पिताजी जल्दी चले गए, माताजी को कैंसर था, फिर भी आपका परिवार आगे बढ़ा, आपने मकाम हासिल किया। क्या होना चाहिए एक बच्चे में अच्छा प्लेयर बनने में, अच्छा एथलीट बनने में? जी हाँ, एक प्लेयर बनने में तो देखो सबसे पहले तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सुमन रावत बनी है, पागलपन, जी पागलपन के अलावा देखो टीवी होता था, मूवी नहीं देखी, बर्थडे नहीं मनाया, किसी के घर नहीं गए, सिर्फ सोना और दौड़ना। मतलब जब तक आपके पास एक एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता बड़ी जरूरी है। अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि युवा पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेगी और एक नहीं हिमाचल प्रदेश से कई सुमन रावत बनेंगी। आपने ईटीवी के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।